अपनी यूनिट का झंडा मिलने वाला है। सिंपल सी झंडा सेरेमनी होगी, उसके बाद फिर हम परेड के लिए निकलेंगे प्रोग्राम। अभी भाटिया जी हैं अपने चंडीगढ़ ह्यूमैनिस्ट एंड फ्री थिंकर्स के प्रेसिडेंट, ऑनरी प्रेसिडेंट। तो वो अरुण जो यूनिट लीडर है वो आप सब की तरफ से झंडा रिसीव करेगा। आप आगे जाओ बेटे, आप आगे जाओ, इधर देखो गाड़ी साहब। ये ह्यूमन फ्लैग खोल लो उसको, खोल लो। हाँ, एक तरफ भाटिया जी पकड़ लेंगे, एक तरफ हाँ क्लैपिंग। जय इंसान जय विज्ञान, जय इंसान जय विज्ञान। अब अपनी परेड शुरू होगी। यहाँ से बुद्धा स्टैचू है, इसके पीछे से चलेंगे हम। 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग समाज के लिए अपार, इंसानियत हम करेंगे त्याग इंसानियत के लिए अपार, हम करेंगे त्याग इंसानियत के लिए अपार। कष्ट जो मिलेगा मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, समाज के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम, समाज का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, जिसमें समाज का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें समाज का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो। 1 2 1 2 1 2 1 2 बाया दाया बाया दाया, भला हो जिसमें समाज का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें समाज का वो काम सब किए चलो। 2 1 2 1 2 1 2 संगठन गढ़े चलो 1 2 1 2 1 2 आज हम आप सबको पता ही है किस मौके पर इकट्ठे हुए हैं, मानवाधिकार दिवस। इस पर मानवाधिकार दिवस, हाँ, फ्रूट बिस्किट देते मेरी बात सुननी है आपने। और एक भी चीज़ हमने डस्टबिन के बगैर कहीं ऐसे फेंकनी नहीं है ना। टॉफ़ी का रैपर भी, हम ह्यूमैनिस्ट हैं, ह्यूमैनिस्ट का मतलब अच्छे नागरिक देश के, अच्छाई का प्रतीक। कोई भी हमारी एक भी आदत खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी पूरे आंदोलन को ही बदनाम कर देगी। तो ह्यूमैनिस्ट ऐसे होते। तो ये एक मानववाद एम्स्टर्डम घोषणा 2002, अभी 2021 चल रहा है ना। यस सर। तो ये खाली जिलो साहब, भाटिया जी या सुदेश जी या मेरे ही मन में नहीं आई है कि ये भी एक अच्छा काम है। ये विश्व स्तर पे ये मकबूल है ये बात। ये बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट, विद्वान, प्रोफेसर, तो शिकागो यूनिवर्सिटी से
अमेरिकन ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन की शुरू हुई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध उसमें हिटलर ने बहुत यहूदियों को गैस चैम्बर में उसने कहा था उनको गोली भी साफ करने की जरूरत नहीं है, गैस छोड़ दो जहरीली इकट्ठा करके, तो काफ़ी मानवता का हनन हुआ था। तो उसके बाद विश्व स्तर पे एक हमारा एक मंच बने सामूहिक, तो एक संस्था बनी थी, बोलो इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनियन। अभी 2018 में 19 में उसका नाम बदल के हो गया है, बोलो ह्यूमनिस्ट इंटरनेशनल। वो दुनिया की जितनी संस्थाएं हैं अपनी, जैसे अपनी एक छोटी सी संस्था है चंडीगढ़ ह्यूमनिस्ट, तो वो सारी दुनिया की 500-600 संस्थाएं हैं, अलग अलग देशों में काम करती हैं, और 190 के आसपास देश हैं, उसमें से 35 के आसपास देशों में ह्यूमनिस्ट संस्थाएं काम करती हैं। अभी पूरी दुनिया में काम नहीं करती, हर जगह है ना। ये 2002 में जारी हुआ था। कब? 2002। और दुनिया के जितने भी मानववादी संस्थाएं हैं सब इसको मानते हैं, इस पे अमल करते हैं। ये कुल मिला के हमारा संविधान है। ठीक है, मूल्य गरिमा और स्वायत्तता की पुष्टि करता है। और मुश्किल है इन्हें समझने की कोशिश करना। और प्रत्येक मनुष्य के अधिकार को दूसरे के अधिकारों के अनुकूल अधिकतम संभव मतलब जहाँ तक संभव हो सकता है स्वतंत्रता देता है। अब पूरी स्वतंत्रता मिल नहीं सकती कि मैं जो मर्जी करूं, लेकिन जहाँ तक संभव है, क्योंकि मैं सड़क के बीच में चलूं तो फिर औरों को रास्ता रुकेगा, इसलिए जहाँ तक संभव है उतनी स्वतंत्रता हम ये मानववाद देता है। आगे बोलेंगे, मानववादियों का भविष्य की पीढ़ियों सहित सभी मानवता की देखभाल का कर्तव्य है। हम ह्यूमनिस्ट हैं, खाली अपने नहीं, आने वाली जनरेशन का भी ख्याल रखते हैं। जैसे हम आप आने वाली पीढ़ी को जोड़ रहे हैं, है ना, और आप आगे जोड़ोगे तो पूरी आने वाली पीढ़ी है उनका भी हम देखभाल का हमारा कर्तव्य है। मानववादियों का मानना है कि नैतिकता मानव स्वभाव का एक आंतरिक हिस्सा है। मैंने 9th क्लास को नैतिक शिक्षा भी पढ़ाई है ना, एक पीरियड लगता है, तो उसमें मैंने बताया था आपको, नैतिकता है वो इंसान के अंदर से ही आती है। जब हमें भूख लगती है तो हम सोचते हैं हम किसी भूखे की मदद करें, है ना करण? जो समझ और दूसरों के लिए चिंता पर आधारित है। जो नैतिकता है ना, दूसरों की फिक्र करनी, खाली अपनी अपनी फिक्र नहीं करनी। इसके लिए किसी बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। कोई हमें कोई धर्म ग्रंथ बताएगा, कोई और बताएगा कि भाई ये चंगा है, माड़ा है, वो हमारे अंदर की समझ से ही लवकुश ये हमें मिली। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, मानववाद नैतिक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, बोलेंगे पीछे, मानववाद तर्क संगत है। तर्क से तरक्की है तो हम बोलते ही हैं। यह विज्ञान का रचनात्मक उपयोग करना चाहता है, विनाशकारी रूप में नहीं। मानववादियों का मानना है कि दुनिया की समस्याओं का समाधान दैवीय हस्तक्षेप के बजाय, ये मुश्किल शब्द है, दैवीय हस्तक्षेप मतलब कोई ईश्वर आके दुनिया को ठीक करेगा, जो बुरे हालात है अवतार आएगा ईश्वर का, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन मानववादी ऐसा नहीं मानते। हम मानते हैं कि दैवीय हस्तक्षेप की बजाय मानवीय विचारों और कार्यों में निहित है। लवकुश इसका मतलब है कि जो भी इंसान की समस्याएं हैं वो हम अपने आप हल कर सकते हैं मानवीय विचारों से और कार्यों से। मानववाद विज्ञान की विधियों को लागू करने और मानव कल्याण की समस्याओं की मुक्त जांच की वकालत करता है। ये फ्री इंक्वायरी की हिंदी है, मुक्त जांच, फ्री इंक्वायरी। हमने कोई भी चीज़ देखनी है तो पुलिस के पास कोई मुकदमा लेने आता है, मेरी बेटी अगवा हो गई है या मर्डर हो गया है, तो पुलिस उस पर भी शक करती है कहीं इसी ने ना मार दी हो। हर नज़र से हमें जांच करनी पड़ती है। कोई ये नहीं कि ये तो रिपोर्ट लिखे ये तो निर्दोष है, हो सकता है उसी ने मर्डर किया हो। कुछ
SSCID वगैरह आप नाटक देखते होंगे, तो इसे कहते हैं, बोलो, मुक्त जांच, फ्री इंक्वायरी। हमने अच्छे से जांच पड़ताल करके बात को समझना है। लेकिन मानववादियों का यह भी मानना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की इंग्लिश होती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वो है विज्ञान को जब हम किसी मनुष्य के फायदे में इस्तेमाल करते हैं तो प्रौद्योगिकी हो जाती है। के प्रयोग को मानवीय मूल्यों के अनुकूल होना चाहिए। आपको पता है एटम बम से हम दुनिया का विनाश भी कर सकते हैं हथियारों से। जो साइंस की खोज है वो अगर बुरे काम में लगाएं तो बहुत नुकसान भी होता है। तो मानववादी ये मानते हैं कि विज्ञान का प्रयोग हमेशा मानव कल्याण में होना चाहिए। विज्ञान हमें साधन देता है, लेकिन मानवीय मूल्यों को लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। विज्ञान सिर्फ हमें साधन देता है ना, मीन्स देता है, अंग्रेजी में मीन्स कहते हैं, लेकिन जो एंड्स है ना, क्या हमने करना है वो इंसान के भले में हमें तय करना है। तो आप समझ रहे हैं धीरे धीरे। तीसरा पॉइंट है, बोलो, मानववाद लोकतंत्र और मानव अधिकारों का समर्थन करता है। कल अमेरिका में विश्व लोकतंत्र कॉन्फ्रेंस हुई, 100 से ज़्यादा मुल्कों ने हिस्सा लिया। उसमें अपने प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि लोकतंत्र सबसे अच्छी प्रणाली थी, है और आगे भी रहेगी। इसमें कितनी भी खामियां हैं, लेकिन ये तानाशाही से फिर भी बेहतर है। तो हम मानववादी लोकतंत्र को मानते हैं, मानवाधिकारों को मानते हैं। और आज मानवाधिकार दिवस जो 10 तारीख को अभी गया है, उसी को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमने परेड निकाली है, मानवाधिकार परेड, इसको ह्यूमनिस्ट परेड का भी नाम दिया है। मानववाद का लक्ष्य प्रत्येक मनुष्य का यथासंभव का मतलब जितना संभव पूर्ण विकास करना। यह मानता है कि लोकतंत्र और मानव विकास अधिकार के मामले हैं। इसलिए हमारा हक है लोकतंत्र, कुछ किसी ने कोई दया में नहीं दिया है। लोकतंत्र और मानवाधिकारों के सिद्धांतों को कई मानवीय रिश्तों पर लागू किया जा सकता है। और यह सरकार के तरीकों तक ही सीमित नहीं है। केवल सरकार के स्तर पे डेमोक्रेसी आ जाए और हमारे घर में हमारे पिताजी की तानाशाही रहे, माँ पे जुल्म होता रहे, तो ये डेमोक्रेसी, शुभम जी, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र हमें हर स्तर पर लागू करना है ज़िंदगी में, केवल सरकार के स्तर पे नहीं। अपने घरों में भी लोकतंत्र होना चाहिए, सबका विचार, सबकी राय लेके काम होना चाहिए, ठीक है ना। कोई एक जना हुक्म ना चलाए। कई जगह माँ भी तानाशाह हो सकती है, कई जगह पिता होते हैं। तो हम मानववादी ये मानते हैं कि ये जो लोकतंत्र है ये ज़िंदगी के हर हिस्से में ये लागू करना है, केवल सरकार तक सीमित नहीं है। चौथा पॉइंट, मानववाद इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जतिन जी, हम चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, पर्सनल फ्रीडम। जो पर्सनल फ्रीडम है, मैं चाहे जो मर्जी करूं, खाली वो बात नहीं है, उसके साथ हमारी जिम्मेदारी भी कुछ, उसके साथ हमारी हमारे माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी है, समाज के प्रति, हमारी गली साफ तो हम कूड़ा ना कराएं, ये सामाजिक जिम्मेदारी ये भी जरूरी है साथ साथ। मानववाद समाज के लिए जिम्मेदार स्वतंत्र व्यक्ति के विचार पर एक दुनिया बनाने का उपक्रम करता है, मतलब कोशिश करता है। और प्राकृतिक दुनिया के लिए हमारी निर्भरता और जिम्मेदारी को पहचानता है। मानववाद गैर जड़वादी है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनडॉगमेटिक। हम किसी बात पर अड़े नहीं हुए। ये एम्स्टर्डम डिक्लेरेशन 2002 है, 50 साल बाद इसकी समीक्षा होगी, फिर नई बातें इसमें ऐड कर देंगे और कोई बात पुरानी पड़ गई तो उसको हटा देंगे। ये कि ये अड़ा नहीं हुआ है, यही हमारे 10 कमांडमेंट हैं, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो मानववाद एक गतिशील विचारधारा है, ये जड़वादी नहीं है।
अपने अनुयायियों पर कोई पंथ नहीं थोपता, हमने कोई अलग संप्रदाय नहीं बनाना अपना। इस प्रकार यह अंधानुकरण से मुक्त शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 5वां पॉइंट, मानववाद जड़वादी धर्म के विकल्प की व्यापक मांग का जवाब है। लोग अक गए जी, लोग परेशान हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, और आज भी काफ़ी लोग परेशान हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो पथ प्रदर्शक दीपक बन के हमने उनको भी मानववाद का रास्ता दिखाना है। जो धर्म है उसने लोगों में नफरत पैदा की है और आपस में उनको बांटा है। आगे बोलो। दुनिया के प्रमुख धर्म सभी समय के लिए तय किए गए रहस्योद्घाटन पर आधारित होने का दावा करते हैं। सभी धर्म कहते हैं हमारे पास एक किताब है जिसमें पूरी दुनिया का समाधान है और वो हमेशा के लिए वो लागू रहेगी बात। और कई अपने विश्व दृष्टिकोण को, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड व्यू, आप दुनिया को किस नज़र से देखते हो। तो कई धर्म हैं अपने विश्व दृष्टिकोण को पूरी मानवता पर थोपने का प्रयास करते हैं। मानववाद मानता है कि दुनिया और खुद का विश्वसनीय ज्ञान, अवलोकन, मूल्यांकन और संशोधन की एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है। इसको मैं आसान करके समझाता हूँ कि मानववादी मानता है कि दुनिया का हमें ज्ञान प्राप्त करना है, भरोसेमंद ज्ञान, और अपना खुद का। तो उसके लिए 3 रास्ते हैं। एक तो अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ध्यान नाल देखना कोई चीज़। दूसरा मूल्यांकन, उसको जांचना कि ये कितनी फायदेमंद है मेरे लिए, कितनी नहीं है। तीसरा संशोधन, उसको करेक्ट करते रहना, शोधते रहना, ठीक है ना। उसमें कुछ खामियां पता लगी हैं तो उनको हटा देना। तो ये एक सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इससे ही हमें अपने बारे में और दुनिया के बारे में ज्ञान होता है कि दुनिया कैसे बनी, कैसे चल रही है, और हम मनुष्य हैं, हम मानव जो है जीव जगत का एक हिस्सा है। 6वां पॉइंट, मानववाद कलात्मक, रचनात्मकता और कल्पना को महत्व देता है। तो आर्ट होती है ना, आर्ट, कला, संगीत भी उसमें आ गया, साहित्य भी इसमें आ गया, सब जो भी है वो इंसान के लिए बड़ा जरूरी है। और कला की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानता है। मानववाद व्यक्तिगत विकास और पूर्ति के लिए साहित्य, संगीत और दृश्य और प्रदर्शन कला, ये ना कला 2 तरह की होती हैं। एक तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में, बोलो, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। कुछ तो विजुअल होती है, पेंटिंग हो दिखाई देगी हमें, है ना। एक परफॉर्मिंग होता है, डांस है, बंदे डांस के परफॉर्म किया, तो उसे कहते हैं प्रदर्शन की कला। तो हर कला 2 तरह की, किसी न किसी एक, या तो वो प्रदर्शन कला होगी या वो दृश्य कला होगी, ठीक है ना। तो उसको बड़ा महत्व मानता है मानववाद। आखिरी पॉइंट, मानववाद एक जीवन शैली है। लघु सी क्या बताया, मानववाद एक जीवन शैली है, जीवन जीने का एक तरीका है जिसका लक्ष्य नैतिक और रचनात्मक जीवन की खेती के माध्यम से अधिकतम मतलब बहुत ज़्यादा से संभव पूर्ति करता है, करना है। और हमारे समय की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक नैतिक और तर्कसंगत साधन प्रदान करता है। मानववाद हर जगह हर किसी के लिए जीवन का एक तरीका हो सकता है। तो ये एक रिलीजन का एक विकल्प है। हम इसके सहारे जिंदगी जी सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी सफल जिंदगी जी सकते हैं मानववाद के सहारे। कर दो, एक बार परिचय कर लेते हैं, अपनी बात शुरू करेंगे। सब ने अपना अपना परिचय देना है। पहले मैं अपने से शुरू करता हूँ। मेरा नाम मनोज है, मैं अध्यापक हूँ सेक्टर 24 में आजकल।
और चंडीगढ़ ढिल्लों जी, आप यूनिट में आए थे, आप जानते हो यस सर। नानक मिशन इन्होंने चलाया है और नानक जी मानववादी थे, ये इस बात पे काफ़ी जोर देते हैं। और इस बात के लिए फेसबुक पे जहाँ भी इनकी जितनी एनर्जी है, इन्होंने किताब भी लिखी है, तो ये लोगों को समझाते फिरते हैं कि मजहब से बाहर आओ, जो नानक का असली रास्ता था वो मानववादी था। बीच में बैठे अपने गुरचरण सिंह ढिल्लों जी और गुरचरण सिंह भाटिया जी, में अपने दीपक जी वैज्ञानिक, ये भी यूनिट में आपके 2-3 बार आए हैं। तो ये कौन से महकमे में वैज्ञानिक है, कौन बता सकता है? DRDO। ये भारत का एक रक्षा विभाग है, भारत की जो सेना है ना, उसके लिए हथियार वगैरह बनाने की काम करता है। तो लेकिन हम मानववादी वैसे शांति के लिए काम करते हैं, लेकिन ये चलो उनका महकमा है। रक्षा भी जरूरी है, रक्षा कोई बुरी बात नहीं है, हमला करना बुरी बात है, अपनी रक्षा करना तो हमारा फर्ज है अस्तित्व के लिए। तो जो अपना वीडियोग्राफी कर रहे हैं सुदेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ में मिले थे आपसे। अपने हाई कोर्ट में नरेंद्र जी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, है ना? वकील नहीं, ये एम्प्लॉई है, ये तनख्वाह बनाते हैं जजों की। बाकी सारे बच्चे अपना परिचय खुद देंगे। आपने अपना नाम बताना है, ठीक है ना, क्लास बतानी है, और कोई जिम्मेदारी है, कुछ जिम्मेदारी है यूनिट की, वो भी बतानी है। 3 चीज़ें बतानी है, 2 तो सबने बतानी है, इसके बाद जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी बताएगा अपनी, ठीक है ना? श्रुति से शुरू करेंगे। मेरा नाम श्रुति है और मैं BA B.Ed फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ से शुरू हो जाएंगे। पवन 8वीं गण इंचार्ज बाल। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। नहीं, सावधान आगे। मोहम्मद आकिब क्लास 8। मोहम्मद आकिब क्लास आसिफ आकिब आकिब क्लास 8। 8वीं क्लास। My name is Mohammad Junaid. I am 8th. I read in 8th class. सेक्शन बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई क्लास नहीं लग रही। आई स्टडी जो कहते हैं ना, आई स्टडी इन 8। मेरा नाम सचिन है, मैं 9th रीड तो बुक करते हैं, वो स्टडी। तो मुझे प्यार से चूचूचा कहते हैं। दीपांशु घटनायक क्लास 9। शिवम क्लास 7। मेरा नाम रिहान है और मैं 8वीं क्लास का पूरा नाम बताओ। रिहान अली। अली। सुधांशु 9th क्लास घटनायक। जतिन क्लास 9th। फरहान अली घटनायक 9th क्लास। ये दोनों भाई है जी। आगे नीचे बैठे दोनों। लवकुश क्लास 8 घटनायक। नाम नहीं समझ लगे दोबारा। लवकुश विशाल 9th क्लास यूनिट इंचार्ज। अरुण 9th क्लास यूनिट लीडर। शुभम कक्षा 9 गण इंचार्ज। तू रह गया क्या? पुलकित कक्षा 10।